हेलो साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है चेक्स्टर लर्नर पे। आज मैं लेके आया हूँ अपना साइबर सिक्योरिटी सीरीज में वीडियो नंबर 6। आज के वीडियो में हम कुछ स्पेसिफिक करेंगे, यानी कि हम कुछ की टर्म्स जो हम रेगुलर साइबर सिक्योरिटी में यूज़ करते हैं, ठीक है? कई बार इन टर्म्स में लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि इन टर्म्स का पर्पस क्या है, किस बारे में बात कर रहे हैं। तो हम आज उन टर्मिनोलॉजीज़ को, उन स्पेसिफिक वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने स्क्रीन पे 3 टर्म लिए हैं, वल्नरेबिलिटी, थ्रेट और रिस्क, ठीक है? वल्नरेबिलिटी क्या होता है? किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी वीकनेस, ओके, चाहे ये हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, कोई प्रोसेस हो, कहीं भी कोई ऐसी कमी जिसका कोई भी मैलिशियस यूज़र, कोई भी अटैकर, ओके, कोई भी बैड एक्टर उसका मिसयूज़ कर सकता है, वो होता है वल्नरेबिलिटी, ओके, यानी कि कोई भी कमी, ठीक है? अब कमियाँ 2 तरह की होती हैं, टेक्निकल, यानी कि जो आप नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल या कोई भी हार्डवेयर इसको आप यूज़ कर रहे हैं, उसके कोड में, उसके हार्डवेयर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ओके, जो कोई ऐसी वीकनेस है, प्रॉब्लम नहीं, वीकनेस है, जिसका कोई भी हैकर या अटैकर मिसयूज़ कर सकता है, ठीक है? वो होता है टेक्निकल वल्नरेबिलिटी। फिर होता है ह्यूमन, यानी कि ऐसा कि आप उस ह्यूमन को ट्रिक करें, कुछ भी ऐसा गलत करने के लिए। वो चाहता नहीं है करना, लेकिन आपने उसको ऐसा मैनिपुलेट किया है, अपनी ईमेल से, अपने कॉल से, फ़ोन से, कि वो आपकी बातों में आके या आपकी डाटा वेब पेज को देख के, मेल्स को देख कर के वो कुछ ऐसी गलती कर जाए, ठीक है? तो ये होती है ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज़। फिर आता है थ्रेट। थ्रेट यानी कि उस कमी, उस वीकनेस को यूज़ करके, ओके, क्या कोई भी दूसरा थर्ड पर्सन या थर्ड तीसरा पर्सन आपको नुकसान पहुंचा सकता है? यदि हाँ, तो वो उस वल्नरेबिलिटी का थ्रेट है, ठीक है? कुछ थ्रेट इंटेंशनल होते हैं, यानी कि लोग जानबूझ के नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसे अटैकर्स हो गए, हैकर्स हो गए, ठीक है? और कुछ होते हैं अनइंटेंशनल, यानी कि आप करना नहीं चाहते लेकिन आपसे गलती से हो गया, यानी ह्यूमन एरर। आप अटैकर्स की बातों में फंस गए, कि आपको कोई ऐसा ईमेल, फ़िशिंग ईमेल आया, आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया या आप नहीं चाहते हुए भी अपना ओटीपी शेयर कर दिया किसी से, वो अनइंटेंशनल थ्रेट्स, ओके। थर्ड होता है हमारा नेचुरल थ्रेट, जो अनप्रेडिक्टेबल है, वही फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई भी ऐसा इवेंट जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उस तरह के थ्रेट्स। अब आता है रिस्क, यानी कि इन वल्नरेबिलिटीज़ से कितना थ्रेट है और उससे आपको कितना पोटेंशियल नुकसान हो सकता है, कितना फाइनेंशियल, कि फिजिकल लॉस कितना आपको हो सकता है, ओके। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पे, आपके बिज़नेस पे उस वल्नरेबिलिटी, उस थ्रेट से। तो सिंपल फ़ॉर्मूला होता है रिस्क इज़ इक्वल टू थ्रेट मल्टीप्लाई बाय वल्नरेबिलिटी, ओके, दैट इज़ रिस्क। अब कोई ऐसा वल्नरेबिलिटी है जिससे आपको ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता, बहुत मामूली या हो सकता हो ही ना कहीं, बहुत रेयर हो, तो उसमें रिस्क कम हो जाएगा। कोई बहुत मामूली सी वल्नरेबिलिटी है लेकिन उससे थ्रेट भी कम है लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है, ओके, तो वो हाई रिस्क वल्नरेबिलिटी होगी हमारे लिए। ठीक है? तो उसके लिए हम रिस्क एनालिसिस करते हैं, हम चेक करते हैं भाई कौन-सी वल्नरेबिलिटी है, उससे कितना पोटेंशियल नुकसान हमको हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उन वल्नरेबिलिटीज़ को, उन रिस्क को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जो हाई रिस्क होती है उन पे एक्शन लेते हैं। क्लियर? वल्नरेबिलिटी, थ्रेट और रिस्क, ओके? नेक्स्ट हमारा है, अब हम बात जब करते हैं हैकर्स की, ओके? 3 तरह के हैकर की नॉर्मली हम बात करते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स एंड ग्रे हैट हैकर्स। शुरू करते हैं ब्लैक हैट से, ओके? ब्लैक हैट यानी कि जो क्रिमिनल माइंडेड हैं, जिनका पर्पस सिर्फ़ एक ही है, आपको नुकसान पहुँचाना और अपना फ़ायदा, ठीक है? उनका फ़ायदा किसी भी तरह से हो सकता है वो अपने नाम कमाने के लिए कर रहे हों, हो सकता है फाइनेंशियल गेन के लिए कर रहे हों, हो सकता है बदले के लिए कर रहे हों, ठीक है? तो उनका क्या मोटिवेशन है? वो कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल, बदला या फिर नेम या फिर लोगों में खौफ फैलाना, डर फैलाना,
ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, इनका पर्पस है कि आपके सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करना, उनको एक्सप्लॉइट करना और जितना ज़्यादा हो सके आपको नुकसान पहुँचाना और उस नुकसान से फ़ायदा कमाना, ठीक है? वो आपके सिस्टम में वायरस छोड़ सकते हैं, नेटवर्क में वायरस डाल सकते हैं, स्पाईवेयर छोड़ सकते हैं, आपका आपका डाटा चोरी कर सकते हैं, आपका पासवर्ड चोरी कर सकते हैं। किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी जिससे आपका लॉस हो और उनका फ़ायदा हो, वो होते हैं हमारे ब्लैक हैट हैकर्स। सेकंड कैटेगरी है व्हाइट हैट हैकर्स, जिन्हें हम एथिकल हैकर्स भी कहते हैं, गुड हैकर्स भी बोल लेते हैं, कई बार उनको पेन टेस्टर भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये सिस्टम में आपके रह करके, आपके सिस्टम में कितनी कमियाँ हैं, कौन-सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनका कितना रिस्क है, क्या थ्रेट्स हैं, उनको खोजने की कोशिश करते हैं। इनके पास आपके सिस्टम की, आपके नेटवर्क की पूरी नॉलेज होती है और आपके नेटवर्क में रह के विद योर परमिशन आप उनको परमिशन देते हैं, बिना परमिशन के नहीं करेंगे। यदि बिना परमिशन के कर रहे हैं, तो वो ब्लैक हैट हैकर्स हो गए। ब्लैक हैट हैकर्स को परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन व्हाइट हैट हैकर्स को आपकी परमिशन चाहिए तभी आगे परमिशन मिलने के बाद ही वो आपके नेटवर्क में, आपके सिस्टम में, आपके पूरे जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ को खोजते हैं और आपको सजेस्ट करते हैं कि आप कैसे उन थ्रेट्स को अवॉइड कर सकते हैं और कम कर सकते हैं किसी भी तरह के रिस्क को। इससे पहले कि कोई ब्लैक हैट हैकर्स उनको एक्सप्लॉइट करे। ओके? अब इसमें आते हैं ग्रे हैट हैकर्स, ठीक है? ये को मान लीजिए दोनों के बीच में है, ब्लैक हैट और व्हाइट हैट हैकर के बीच में, यानी कि इनका पर्पस आपको नुकसान पहुँचाना नहीं है, लेकिन वो आपसे बिना परमिशन लिए ही नेटवर्क के अंदर ओके या अलग-अलग टूल्स यूज़ करके आपके सिस्टम में कमियाँ खोजते रहते हैं, ओके? उनको जब कभी कमी मिल जाती है, तो फिर वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे कि हमको आपके सिस्टम में एक कमी मिली है, हम आपको सॉल्यूशन बताएँगे या कमी बताएँगे जब आप हमें कुछ पे करेंगे, ओके? तो उस तरह से वो अपनी अर्निंग करते हैं, ठीक है? तो ये उनका पर्पस नुकसान पहुँचाना नहीं है, उनका पर्पस है कि भई हमको खोजना है, एक्सप्लोर करना है और कोई कहीं मिल जाए तो हम उससे नेगोशिएट करेंगे, उस कंपनी से, उस इंडिविजुअल से कि आपके सिस्टम में, आपके नेटवर्क में हमको ये कमी मिली है। आपका इससे इतना नुकसान हो सकता है इस थ्रेट से, ठीक है? हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे, आप हमको इतना पे कर दीजिए। नहीं पे करिएगा, वो आपको नहीं बताएँगे सॉल्यूशन, ना ही वल्नरेबिलिटी बताएँगे, लेकिन उस हो सकता है उस वल्नरेबिलिटी को वो इंटरनेट पे डालते, एक्सपोज़ कर दें। तो उससे आपके लिए थ्रेट बढ़ जाएगा, ओके? तो ये हुए हमारे ग्रे हैट हैकर्स। अब एक 2 टर्म आती हैं ऑथेंटिकेशन और ऑथराइज़ेशन, ठीक है? इनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न कई बार लोगों को हो जाता है कि ऑथेंटिकेशन क्या है, ऑथराइज़ेशन क्या है? कि इसको ऐसे समझिए कि आप, ठीक है, किसी के घर में गए, ओके? जब आपने डोरबेल बजाई, उस दोस्त ने, आपके फ्रेंड ने गेट खोला, जब वो आपको पहचान गया कि हाँ, ये तो मेरा दोस्त है, यानी उसने ऑथेंटिकेट किया कि हाँ, आपको वो जानता है, तो उसने आपके लिए गेट खोला, आपसे घर में घुसे, हॉल में गए, सोफ़े पे बैठ गए, ठीक है? मतलब आप उसको जानते हो, उसने ऑथेंटिकेट कर दिया कि हाँ, ये मेरा दोस्त है, बैठ गए। अब उसमें वहाँ पे बैठने के बाद घर में, क्या आप ऑथराइज़्ड हैं जाके उसका फ्रिज खोलने में, उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को देखने में, ठीक है? या उसका वॉशरूम यूज़ करने में या उसके किचन को यूज़ करने में? आपको कितनी ऑथराइज़ेशन है? क्या-क्या आप जाके वहाँ कर सकते हैं? वो हुआ ऑथराइज़ेशन, ठीक है? तो आप किसी के घर में जा रहे हैं, तो वहाँ आप क्या-क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? किस-किस बात की आपको परमिशन वहाँ पे है, वो है ऑथराइज़ेशन। आप जाके अपने फ्रेंड का वॉशरूम डेफ़िनिटली आपको आपको अलाउ करेगा, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आपसे पानी माँगेगा, पानी पी सकते हैं डेफ़िनिटली। लेकिन आपसे बोलेगा आप मुझे अपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिखाइए, मुझे अपनी तिजोरी दिखाइए, तो वो थोड़ी दिखाएगा आपको। उसके लिए आप ऑथराइज़्ड नहीं हैं, ठीक है? तो ये फ़र्क है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइज़ेशन में। जैसे आपने इंटरनेट पे लॉगिन किया, आपने जो जीमेल में लॉगिन करते हैं, आप वहाँ पे अपना आईडी, पासवर्ड एंटर करते हैं, ठीक है? आपने लॉगिन किया, आपके सामने जीमेल खुल गया, आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी मेल देख रहे हैं, मेल चेक कर सकते हैं। तो जीमेल ने आपको ऑथराइज़ किया हुआ है, जब आप अपना आईडी, पासवर्ड आपका सही होगा, तो ही आप उसके सिस्टम में घुस पाएँगे और घुसने के बाद आप सिर्फ़ अपनी ही ईमेल्स देख पाएँगे। आप सिर्फ़ ईमेल सेंड कर पाएँगे।
आप किसी और जीमेल यूज़र की ईमेल्स नहीं देख पाएँगे। आप किसी और जीमेल यूज़र की ईमेल आईडी से उसकी ईमेल्स देखना या डिलीट करना या उसकी आईडी से मेल भेजना वो नहीं कर पाएँगे। वो हुआ ऑथराइज़ेशन, ठीक है? कि आपको किस-किस बात की परमिशन है। तो ऑथेंटिकेशन पहले होता है, बाद में ऑथराइज़ेशन होता है। ऑथेंटिकेशन यानी आपकी आइडेंटिटी प्रूव करो कि हाँ, आप वही हो। तो आप कैसे करोगे? आप अपना आईडी बताओगे, पासवर्ड बताओगे, डेट ऑफ बर्थ बताओगे, तो आप बताओ जो आपके पास आइडेंटिटी आप जो होल्ड करते हो, वो तो बताओगे। उसके बाद आपको क्या-क्या राइट्स मिले हैं उस सिस्टम में करने के लिए, वो हुआ ऑथराइज़ेशन, परमिशंस क्या हैं आपके। तो बहुत कॉमनली जो यूज़ होता है, वो होता है पासवर्ड बेस्ड या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सिंगल साइन ऑन जो ऑथेंटिकेशन का यूज़ होता है। ऑथराइज़ेशन कैसे होते हैं? वो रोल बेस्ड होते हैं, टोकन बेस्ड होते हैं, ठीक है? कि आप जब किसी सिस्टम में लॉगिन करते हैं, तो आपका क्या रोल है? आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप मैनेजर हैं, ठीक है? आप एक वाइस प्रेज़िडेंट हैं, तो आपका क्या रोल से आप सिस्टम में एंट्री कर रहे हैं? तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें ऑप्शंस मिलते हैं कि आप क्या-क्या इसमें एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये हुआ ऑथेंटिकेशन और ऑथराइज़ेशन में डिफरेंस। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। तो ये था हमारे मेनली 3 टर्म्स के बारे में डिस्कशन। ओके, वल्नरेबिलिटी, थ्रेट्स, रिस्क। ओके, देन हमने बात की व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स एंड देन हमने डिस्कस किया ऑथेंटिकेशन और ऑथराइज़ेशन में डिफरेंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।